सभी को मेरा नमस्कार। देखें कि जैसे आज का विषय है कि बृहस्पति जिन जातकों का दूसरे भाव में होता है, उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि ये एक बहुत अच्छी स्थिति बताई गई है ज्योतिष में, लेकिन इसके लिए भी कुछ एक शर्तें हैं। अच्छी स्थिति इसलिए बताई गई है क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव का कारक माना जाता है। कारक इसलिए क्योंकि बृहस्पति धन संपत्ति का कारक होता है, और ऐसा बृहस्पति जब दूसरे भाव में अकेले बैठा हो बिना किसी दूषित प्रभाव के, तो ये 1-1-11 की तरह होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि बृहस्पति अपनी राशि का हो, उच्च राशि का हो, अपनी मित्र राशि का दूसरे भाव में हो, और इस पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ये बृहस्पति बहुत अच्छा फल देने वाला है। लेकिन उसकी दूसरी स्थिति कि यदि बृहस्पति किसी पापी ग्रह के साथ बैठा है या उस पर किसी 6-8-12 भाव के स्वामी की दृष्टि है, तो उसको आप समझ सकते हैं कि 1-1 यानी कि 0 हो गया। यानी कि कारक भी पीड़ित हुआ और दूसरा भाव भी पीड़ित हुआ। तो इस एक बात को आप सबसे पहले ध्यान में रख करके फल को देखें। अब देखें कि बृहस्पति के दूसरे भाव में होने के जो जनरल फल हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ग्रह के कुछ नैसर्गिक फल भी होते हैं। देखिए कि दूसरा भाव हमारे बचे हुए धन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा भाव चेहरे को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा भाव वाणी को बताता है, भोजन को बताता है कि व्यक्ति को कैसा भोजन करना पसंद है, दूसरा भाव स्पीच को भी दिखाता है, वो हो ही गया। दूसरा भाव मतलब परिवार को भी दिखाता है कि व्यक्ति परिवार से कैसा संबंध रखता है। तो इन सब चीज़ों का, व्यक्ति की बेसिक एजुकेशन कैसी हुई है, ये सब चीज़ें हम दूसरे भाव से देखते हैं। तो यदि दूसरे भाव में बृहस्पति होगा तो ऐसे व्यक्ति की वाणी थोड़ी सी ठोस होती है। मतलब उनकी वाणी में आपको गंभीरता नजर आएगी। ऐसे लोग का चेहरा भी थोड़ा सा जैसे हल्का सा जैसे फूला हुआ होता है। यदि जल तत्व या फिर द्वि स्वभाव राशियों का ज़्यादा प्रभाव हो तो ओठ थोड़े से मोटे होते हैं। ये चेहरे का जो स्वरूप होता है वो भी कुंडली से तय किया जाता है, लेकिन ये मैंने बेसिक आपको बताया है कि बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो ऐसा ऐसा हो सकता है। देखें कि बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो प्रायः ऐसे लोग स्वादिष्ट भोजन करना पसंद करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, उनमें ये देखा गया है। बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जिम्मेदार किस्म का होता है। मतलब वो स्वयं परिवार की जिम्मेदारी लेने वाला होता है। ऐसा भी बताया गया है कि दूसरे भाव का बृहस्पति व्यक्ति को बोलने संबंधित काम में धन दिलाता है। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव वाणी का होता है। तो ऐसे लोग प्रायः जो वकील का काम होता है, किसी पुरोहित का काम, प्रोफेसर हो गया, टीचर हो गया, इवन ज्योतिष भी इसमें आता है, क्योंकि दूसरे भाव में बैठा बृहस्पति 8वें भाव पे भी 7वीं दृष्टि डालेगा, तो उससे व्यक्ति ज्योतिष में और जो जितनी भी ऑकल्ट साइंस है इसमें अच्छा संबंध रखता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः समाज में बहुत ही नामचीन व्यक्ति होता है। भले ही स्वयं मतलब उसको अपने सम्मान से बहुत प्रेम होता है, भले उसके स्वयं कर्जे के दिन आ गए हों, लेकिन वो अपने सम्मान से समझौता नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं कुछ बातें और बताऊंगा, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे लोग कर्ज के भंवर में फंस जाते हैं। बृहस्पति की 6ठे भाव पर दृष्टि आती है, और जिस वजह से मतलब 5वीं दृष्टि से बृहस्पति 6ठे भाव को देखेगा, तो जिस वजह से व्यक्ति जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा संघर्षों को इग्नोर करता है। वो बिल्कुल भी संघर्ष, लड़ाई झगड़ा और जो दूसरी फील्ड होती है कि थोड़ा सा जीवन संघर्ष भरा हो, इसको लेना नहीं चाहता है। और इस वजह से कई बार वो हमेशा स्मूथ रास्ते ढूंढता है कि क्या है जो जल्दी से उसे प्राप्ति हो जाए। और व्यक्ति कई बार कर्जे ले लेता है, जिस वजह से वो बाद में ना चुका पाने के बाद उसका जीवन फंस जाता है। तो यहाँ पर यदि बृहस्पति आपका कुंडली का कारक ग्रह नहीं है तो बिल्कुल आप कर्जे के पीछे मत भागिए, मेहनत करके खाइए, कमाइए। प्रायः ऐसे लोग, यदि बृहस्पति दूसरे भाव में हो और उस पे किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो, क्योंकि देखिए मैं बार बार इसको इसलिए बता दे रहा हूँ कि फलित में बहुत तेजी से परिवर्तन हो जाएगा कि एक बृहस्पति किसी कुंडली में बैठा है जो जिस पर पाप ग्रह का प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि उसको बचपन में काफ़ी निर्धनता का सामना करना पड़े। क्यों? क्योंकि बृहस्पति धन संपत्ति का कारक है, और न सिर्फ बृहस्पति पापी ग्रह से प्रभावित होगा बल्कि दूसरा भाव भी प्रभावित होगा।
और वहीं दूसरी कुंडली में जिनका सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा हो, मान लीजिए कि वो धनु का बैठा हो, उच्च का, कर्क का बैठा हो, और या अकेले ही बैठा हो, अपनी मित्र राशि का बैठा हो, और उस पे कोई पाप प्रभाव ना हो, तो ऐसा व्यक्ति बचपन से ही उसको सुख सुविधाएं, धन संपत्ति ज़्यादा मात्रा में मिली होगी। तो ऐसे आपको बेसिक फ़र्क समझना है, एक ही बात सब पे लागू नहीं होती है। तो जिनका बृहस्पति दूसरे भाव में हो, ऐसे लोग बचपन से ही इनको थोड़े संसाधन ज़्यादा प्राप्त होते हैं। ऐसा भी बताया गया है कि इनके जन्म के समय बाद से इनके घर में थोड़ा शुभता आनी शुरू हो जाती है, मतलब किसी कोई व्यक्ति रोगी है तो वो ठीक हो जाता है, या घर में जब आपका जन्म हुआ है तो उसके बाद से घर बनना या कुछ भी ऐसा कोई शुभ काम की शुरुआत हो सकती है। ऐसे लोग की फैमिली प्राय बड़ी देखी गई है, मतलब जिनका दूसरे भाव में बृहस्पति हो। हालांकि आज का समाज थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन फिर भी जो पहले एक ही परिवार में दादा दादी और चाचा चाची पूरा जो फैमिली होती है, वो फैमिली इनकी देखी जाती है। दूसरे भाव का बृहस्पति प्राय इनके जो सलाह देने का नेचर है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और कई बार तो ये इनके लिए कई बार चुनौती ले आता है। क्यों? क्योंकि ये अपने बड़ों से, अपने बॉस से, अपने टीचर से भी लड़ने लगते हैं। इनको लगता है कि इन्हें ही सबसे ज़्यादा आता है, और ये उस ज्ञान को दूसरों को समझाने में अति कर देते हैं। जो लोग समझना भी नहीं चाहते हैं कई बार, तब भी ये उस पर रिजिट हो जाते हैं कि नहीं, मुझे समझाना है। पहले भाव का बृहस्पति कई बार व्यक्ति को थोड़ा शांत बनाता है ज्ञान के मामले में, लेकिन दूसरे भाव में व्यक्ति बढ़ चढ़ के अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना चाहता है कि थोड़ा सा भी ज्ञान हुआ तो वो लोगों को बता दे। प्राय ऐसे लोग सच बोलते हैं और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि समाज का भला हो सके। इनकी वाणी से, इनके बात से, यदि इसके साथ अभी हम ग्रहों के बारे में भी बात करेंगे, जैसे इस बृहस्पति पर मंगल, सूर्य का प्रभाव आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है कि जो लोग कड़वा सच बोलते हैं, उस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। दूसरे भाव में बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही मतलब उत्साही किस्म का होता है, क्योंकि बृहस्पति एक उम्मीद का कारक ग्रह होता है। तो ये लोग जल्दी से, इनके दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार नहीं आता है, और अक्सर जैसे कि दुश्मनी और जो जितनी भी नकारात्मकता है उससे थोड़ा दूर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कि बृहस्पति की 8वें भाव पे दृष्टि आ रही है, और एक बृहस्पति कुंडली में सबसे शुभ ग्रह 6ठे भाव पे दृष्टि आ रही है। तो जाहिर सी बात है ऐसे व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिविटी उतनी आएगी नहीं। तो ऐसा व्यक्ति प्रायः उम्मीद से भरा हुआ, उत्साह से अपने जीवन की ओर देखता है। कि जैसे इन लोगों को हो सकता है कि ढलते सूर्य के बजाय उगता सूरज ज़्यादा पसंद आता हो। बृहस्पति की दृष्टि 6ठे भाव पे आएगी, तो जिसका फल मैंने बताया है कि ऐसा व्यक्ति प्रायः जो मार धाड़ हो गया या ऐसे शारीरिक झगड़ों से दूर रहता है, वो चाहता है कि बात मतलब डिबेट के रूप में बात करके मेज पर आपस में दो लोग बैठ करके निपटा लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। प्राय इनका काम मध्यस्थता कराना भी होता है। 6ठे भाव पे दृष्टि आना, तो ऐसा व्यक्ति धन संपत्ति संबंधित काम भी कर सकता है। जैसे कुछ लोग जो बैंकिंग में जाते हैं, या फिर कोई पुरोहित का काम होना, जो खजांची या पैसों संबंधित काम देखता है, उसमें किसी संस्थान में, धार्मिक संस्थान में जो व्यक्ति पैसों संबंधित काम देखता है, उसमें ऐसा व्यक्ति कार्य कर सकता है। बृहस्पति की एक दृष्टि क्योंकि 8वें भाव पर भी आएगी, तो उस वजह से जो ये बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही कष्टमयी नहीं होती है, कि मृत्यु के समय इन्हें बहुत कष्ट झेलना पड़े। प्रायः सामान्य तरीके से ईश्वर में विलिप्त होते होते ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये बताया गया है। 8वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि होना ये भी दिखाता है कि ऐसे जातक के जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं होगी कि जीवन भर उसकी वजह से शोक का या दुख का अनुभव करना पड़े उसको। प्राय ऐसा व्यक्ति यदि बृहस्पति कारक होकर के दूसरे भाव में बैठा है और अष्टम को देख रहा है, तो संतोषी किस्म का होता है, उसके अंदर संतोष का भाव बना रहता है, और वो व्यक्ति नेचुरली अंदर से अच्छा होता है। भले आपकी ऊपरी छवि कैसी भी हो, अंदर से ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, यदि अष्टम भाव में कोई और ग्रह ना हो तब की स्थिति में। 8वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि आना व्यक्ति को थोड़ा सा समाज से अलग भी बनाती है, क्योंकि ऐसे लोग प्रायः कई बार देखा गया है कि किसी की मदद के लिए अपना जीवन कुर्बान करने वाले भी होते हैं। उसके बाद एक दृष्टि बृहस्पति की 10वें भाव पे आती है, तो समझिए कि एक तरीके से तीनों जो
धन के त्रिकोण बताए गए हैं 2, 6, 10, उस पे बृहस्पति का प्रभाव है। तो इनका काम बेसिकली थोड़ा-सा जैसे उच्च कोटि का काम होता है प्रायः। ऐसा व्यक्ति कोई जैसे, हालाँकि हर काम कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति मतलब थोड़ा-सा जो काम समाज में बहुत ही सम्मानित नज़र से देखा जाता है, ऐसे काम ये लोग करते हुए नज़र आते हैं। दूसरे भाव में बृहस्पति हो तो व्यक्ति को थोड़ा-सा अपने मोटापे पर ध्यान रखना चाहिए, डायबिटीज़ संबंधित बीमारियाँ, फैट हो गया, तो इन सब चीज़ों पे वो व्यक्ति ध्यान रखे, क्योंकि काफ़ी बार बृहस्पति खाने-पीने के मामले में, क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन का कारक है, बढ़ाव का कारक है और गुरुत्वाकर्षण से भी बृहस्पति को जोड़ते हैं, तो काफ़ी ऐसे लोग भोजन के प्रति आकर्षित होते हैं, ललाहित होते हैं, तो उसके वजह से अनियंत्रण की स्थिति आ जाती है, जिसकी वजह से, और रोग भाव पे भी बृहस्पति की दृष्टि है, तो इस वजह से आपका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब देखें कि कुछ एक स्थितियां हैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगा कि जिनमें से हो सकता है कि आपका बृहस्पति किसी एक स्थिति में हो। देखिए कि बृहस्पति की दूसरे भाव में सबसे अच्छी स्थिति ये है कि बृहस्पति कुंडली का कारक ग्रह बन करके दूसरे भाव में बैठा हो और वो अपने मित्र राशि का हो। जैसे मान लीजिए कि वृश्चिक लगन है तो धनु का बृहस्पति बैठा है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। या फिर वो यदि अपनी मित्र राशि का नहीं भी बैठा है तो भी वो कुंडली का कारक ग्रह हो, तो ये एक बेहतर स्थिति है। दूसरी स्थिति ये आती है कि बृहस्पति कुंडली का कारक ग्रह नहीं है लेकिन दूसरे भाव में बैठा है, जैसे बृहस्पति 6, 8, 12 भाव का स्वामी होकर के दूसरे भाव में बैठ गया, तो ये भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का मकर लग्न है तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, तो ऐसे में व्यक्ति को सलाह दी जाएगी कि वो बृहस्पति संबंधित कामों को ना करे। और बृहस्पति जिन चीज़ों को, जिन ट्रेड्स को बढ़ावा देता है, जैसे काफ़ी मीठा खाना और लोगों को अपने से मतलब अपने को हमेशा ऊंचा रखना, अपनी बात को हमेशा ऊंचा रखना, ये जो टेंडेंसी डेवलप हो जाती है यहाँ पर बृहस्पति होने की वजह से, तो उस चीज़ को कम करना, जितने हो सके आप बृहस्पति के ट्रेड्स को अपने जीवन में कम रखें यदि बृहस्पति आपके कुंडली में कारक नहीं बनता है। तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि बृहस्पति कुंडली का कारक ग्रह तो है लेकिन वो पापी ग्रहों से पीड़ित है या कुंडली के जो 6, 8, 12 भाव के स्वामी हैं उनसे पीड़ित है। ऐसी स्थिति में भी बृहस्पति संबंधित काम करने से लोगों को मनाही दी जाती है, क्योंकि बृहस्पति, एक तो बृहस्पति न सिर्फ बृहस्पति पीड़ित हुआ बल्कि दूसरा भाव भी पीड़ित हुआ। ऐसे में आप बृहस्पति के ही कारकत्व अपना लेंगे तो वो फिर आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं रहेगा। इसीलिए प्रायः बहुत से चार्ट में लोग ये गड़बड़ी कर देते हैं कि कहते हैं ज्योतिष काम नहीं करती है, क्योंकि मेरा तो कुंडली में ही बृहस्पति धन भाव में बैठा है तो मुझे बहुत धनी हो जाना चाहिए। लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि अगर बृहस्पति धन भाव में बैठा है और वो शुभत्व होके बैठा है, मतलब उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तब तो ये बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि 1, 1 जुड़ के 11 हो जाएगा, 1, 1, 11 हो जाएगा। लेकिन वही बृहस्पति पर पाप प्रभाव हो तो 1 - 1 हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस आप याद ध्यान में रखिए अपने। अब देखें कि कुछ ग्रहों की अगर हम बात कर लें कि बृहस्पति के साथ कैसे ग्रह बैठे हों तो यहाँ पे क्या हो सकता है। तो जैसे बृहस्पति यदि सूर्य के साथ दूसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति प्रायः मतलब इनकी वाणी में काफ़ी अहम झलकता है। ऐसे लोग प्रायः जो भी बात करते हैं मतलब कोई हल्की बात नहीं करेंगे, मजाक मस्ती इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगी, ये देखा गया है। और दूसरी चीज़ कि कई बार वाणी की वजह से ही रिश्तों में तनाव की स्थिति आ जाती है, मतलब दूसरों को ना सुनना, अपनी बात को ही ऊपर रखना। यदि लेकिन ये स्थिति जल तत्व की राशि में है तो ये जो स्वभाव मैंने बताया ये थोड़ा कम होता है। और बृहस्पति और सूर्य दूसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति प्रायः जो बहुत बड़े सेमिनार अटेंड करते हैं या जिनका काम है कि लोगों के बीच आकर के स्पीच देना, या जो लोग लीडर होते हैं जो मोटिव करते हैं लोगों में, जो कोई सैन्य अधिकारी होता है वो मंगल में भी आता है, लेकिन जो लीडिंग का काम है ये सब काम इसमें आ जाता है यहाँ पर यदि बृहस्पति शुभ अवस्था में हो तब। अब देखें कि बृहस्पति के साथ दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही मतलब उसका चेहरा बहुत ही सुंदर होता है और प्रायः ऐसे व्यक्ति के साथ रहने पे लोगों को एक उम्मीद रहती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, संतोष का भाव होता है। ऐसा व्यक्ति ही बहुत अच्छे किस्म का होता है, अच्छे नेचर का होता है, अच्छे बातचीत में दक्ष होता है यदि बृहस्पति चंद्रमा दूसरे भाव में हो तो। धन के लिए भी ये अच्छा योग बताया गया है, गज केसरी योग इसको बताया गया है, लेकिन जो इसकी बाकी शर्तें हैं वो जरूर देख लें कि दोनों ग्रह कुंडली के कारक हैं, किसी पाप ग्रह का इस पे
प्रभाव तो नहीं है। ऐसे लोग की वाणी प्रायः थोड़ी-सी मिक्सचर किस्म की होती है, या जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति से भी बात कर सकता है और किसी बच्चे को भी सँभाल सकता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मतलब मल्टी टैलेंटेड जो लोग होते हैं वो पाया जाता है बृहस्पति चंद्रमा के योग में। अब जैसे बृहस्पति मंगल का योग हो तो ऐसा व्यक्ति प्रायः इंस्ट्रक्टर होता है, जो लोग दूसरों को एक तरीके से नेतृत्व करते हैं। कोई कमांडर ऑफिसर हो गया, सेना का ऑफिसर हो गया, या पुलिस में खूब ऊंची पोस्ट पे होना, ये वाली चीज़ें आती है। मंगल बृहस्पति यदि साथ में हो तो व्यक्ति की भाषा में जो एक कड़वाहट हो जाती है। भले व्यक्ति सच बोले लेकिन वो कई बार लोगों को चुभ जाएगा, तो ये वाली चीज़ें होती हैं। ऐसा व्यक्ति, लेकिन भूख इनको बहुत ज़्यादा लगती है, भोजन के प्रति बहुत लालसा रहती है, ये जल्दी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं यदि बृहस्पति मंगल दूसरे भाव में हो तो। अब देखें कि बृहस्पति बुध यदि दूसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति प्रायः बैंकों में काम करते हुए देखा गया है। ये लोग इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखिए कि क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक बुध है, धन का कारक बृहस्पति है, गलती से भी इस योग पे किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो फिर ये बहुत अच्छी स्थिति है। व्यक्ति बोलने से बहुत पैसा कमाता है। ऐसे लोग प्रायः टेक्निकल का काम, कंप्यूटर का काम, बैंकिंग का काम करते हुए देखे जाते हैं। मीडिया संबंधित काम भी कर सकते हैं। अब देखें कि बृहस्पति और शनि दूसरे भाव में हो तो बृहस्पति और शनि दो नीरस ग्रहों का दूसरे भाव में होना प्रायः बचपन बहुत अच्छा नहीं जाते हुए देखा जाता है। दूसरी चीज़ कि ऐसा व्यक्ति मतलब बहुत ही गंभीर होता है। उसके चेहरे से पता चलेगा कि व्यक्ति कितना गंभीर है। वाणी में भी उसकी एक गंभीरता झलकती है। बृहस्पति शनि में व्यक्ति मतलब बहुत ही, जो लोग ऐसे स्लो डाउन करके धन संचय करते हैं, उनमें ये योग देखा जाता है और वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको धैर्य के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाहिए कि लगातार, और आप पेशेंट रखिए। आपको जो चाहिए वो थोड़ा धीरे लेकिन बाद अंततः मिल ही जाता है। अब देखें कि बृहस्पति के साथ यदि दूसरे भाव में शुक्र हो तो बृहस्पति शुक्र, हालांकि दोनों ग्रह आपस में ट्रेड्स मैच नहीं खाते हैं, लेकिन बृहस्पति शुक्र का दूसरे भाव में होना प्राय ऐसा व्यक्ति धनी होता है और समाज में नामचीन व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, बातचीत में दक्ष होता है। मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रेड्स बताए गए हैं। बस ये है कि व्यक्ति खुद में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि और खुद के पारिवारिक संबंध में कई बार व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि वो समाज के लिए भला करे या अपने परिवार के लिए ध्यान दे। या यदि बृहस्पति ज़्यादा बली हो तो इनके परिवार वाले इनसे थोड़ा सा नाखुश रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। अब देखें कि बृहस्पति के साथ यहाँ पर हमने लगभग सभी ग्रहों के, हाँ, राहु केतु, राहु हो तो बृहस्पति राहु दूसरे भाव में, मतलब ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा उसमें धूर्तता ज़्यादा आ जाती है। अगर ये युति जैसे मान लीजिए धनु में हो, मीन में हो जाए तो फिर तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन धनु में फिर भी नहीं चलेगा, क्योंकि धनु बृहस्पति की राशि होती है। मतलब साथ में भाव भावेश सब पीड़ित हो गया तो राहु का ज़्यादा प्रभाव आ जाएगा। लेकिन आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे लोग पैसे संबंधित काम में कई बार बेईमानी अपना लेते हैं, तो ऐसा विचार आपको नहीं रखना चाहिए। और देखिए कि धन, अपार धन होना अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी एक नियंत्रण होना चाहिए। जैसे धन आप इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो आप जीवन जीने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो खर्चा भी करने पे ध्यान दीजिए। ऐसा व्यक्ति प्रायः बचपन में अपने गुरुओं से काफ़ी ज़्यादा तीखी बहस करता है, लेकिन ये व्यक्ति अच्छा वकील हो सकता है। जो मतलब जैसे कई लोग जो झूठ बोलने में माहिर होते हैं, उनमें भी ये योग पाया जाता है। अगर धन के और बाकी चीज़ों के हिसाब से देखेंगे आज के युग के हिसाब से, तो बृहस्पति राहु का योग दूसरे भाव में अच्छा माना जाता है। लेकिन हाँ, व्यक्ति थोड़ा सा एथिक्स, मॉरलिटी, इन सब चीज़ों पर भी चाहे तो ध्यान दे सकता है। अब देखें कि बृहस्पति केतु यदि दूसरे भाव में हो तो ये कोई बहुत अच्छा योग नहीं है। कम से कम धन और इन परिवार के मामलों के लिए तो बिल्कुल उतना अच्छा योग नहीं है। ऐसे लोग का प्राय मतलब, यदि हालांकि केतु मोह का भी कारक है, तो यदि यहाँ पर ये केतु अच्छा बैठा है, जैसे मान लीजिए कि केतु मीन राशि का है, लेकिन फिर भी बृहस्पति उससे पीड़ित होगा थोड़ा। लेकिन कई बार ये भी पाया जाता है कि उसी वजह से व्यक्ति परिवार से लगाव रखता है और वो अपने परिवार के साथ रहता है। लेकिन इसकी दूसरी साइड भी है, क्योंकि केतु बैठा है तो अलगाव भी देता है। दोनों का कारक केतु है, केतु मोह का भी कारक है, केतु अलगाव का भी कारक है। ये कुंडली पे डिपेंड करता है कि केतु यहाँ पर
क्या दे रहा है। तो कई बार ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर परिवार छोड़ने का भी भाव आ सकता है, और कई बार जैसे कि परिवार छोड़ने पर ही इन्हें धन की प्राप्ति या इनका जो काम धंधा है ये उसमें चलता है। इन लोग की वाणी में ये भी पाया जाता है कि जैसे किसी को अगर बृहस्पति केतु का योग है तो किसी को कुछ कह दिए और अचानक से जो एक काली जुबान वाला कॉन्सेप्ट होता नहीं है उसमें कि कुछ कह दिए और वही जा कर के सच हो जाए। तो यहाँ पर हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो शुरू में मैंने बताया कि यदि धनु का हो तो मतलब इसमें कई एक स्थिति में देखा जाता है कि जैसे बृहस्पति दूसरे भाव में हो, साथ में केतु हो और राशि धनु या फिर मीन है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि अगर बहुत क्लोज कंजंक्शन है तो जुपिटर भी केतु से प्रभावित हुआ, और क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति बना तो वो भी क्या कहते हैं केतु से प्रभावित हुआ, तो इस वजह से परिवार से अचानक अलगाव दे सकता है। लेकिन इसकी दूसरी स्थिति भी है कि धनु बहुत ही शुभ राशि मानी जाती है, मीन को भी शुभ राशि माना जाता है, और यदि डिग्री डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हुआ तो दोनों ग्रह आपस में मतलब जो कंपेटिबिलिटी है वो बैठ सकती है, और ऐसा व्यक्ति प्रायः परिवार से जुड़ कर के भी रह सकता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती है। तो कुल मिला के आज हमने बृहस्पति के दूसरे भाव में होने के बारे में बात की है। इसको मैं एक बार फिर से समअप कर देता हूँ कि आपको यदि बृहस्पति कुंडली का कारक होकर शुभ अवस्था में दूसरे भाव में बैठा है तो आप बृहस्पति के कार्य क्षेत्र अपना सकते हैं। यदि बृहस्पति यहाँ पर किसी पापी ग्रह से पीड़ित है तो बृहस्पति के कार्य आप ना अपनाएं, वो भी वो पापी ग्रह जो कुंडली के 6-8-12 के स्वामी हो, तब आप बृहस्पति के कार्य का तो ना अपनाएं। अपने मोटापे वजन बढ़ने पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अपने बॉस, अपने बड़े जनों, गुरुजनों से आपको नहीं लड़ना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यदि आप इनका पालन करते हुए, ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बृहस्पति बहुत फ़ायदा देगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।